दिसंबर 2011 ये वो दिन था जब लखनऊ के कृष्णानगर थाने के सब इंस्पेक्टर रूपनारायण द्विवेदी ड्यूटी पर नहीं आए। 16 से 17, फिर 18 और देखते ही देखते 5 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक सब इंस्पेक्टर रूपनारायण की कोई खबर नहीं थी। जब ये बात थाने में फैली तो हड़कंप मच गया, लेकिन जब पुलिस के बाकी अधिकारियों ने इस सब इंस्पेक्टर रूपनारायण द्विवेदी के गुमशुदा होने के इस गुत्थे को सुलझाया तो सभी लोग हैरान रह गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो कहानी को शुरू करते हैं। साल 2011 का ये वाक्य है जब 16 अक्टूबर के दिन सब इंस्पेक्टर रूपनारायण द्विवेदी अपनी ड्यूटी पर नहीं आए और न ही उन्होंने अपनी छुट्टी की कोई सूचना दी। 16 अक्टूबर का ये दिन रूपनारायण की अय्याशों की चर्चा में उड़ा दिया गया, क्योंकि रूपनारायण को शराब पीने का बहुत ही शौक था। दूसरा दिन यानी कि 17 अक्टूबर, लेकिन आज भी सब इंस्पेक्टर का कोई पता नहीं था। वो आज भी अपनी ड्यूटी पर नहीं आए, लेकिन अब एक कांस्टेबल को रूपनारायण को कॉल करने को कहा जाता है, लेकिन फोन भी बंद था। देखते ही देखते 21 अक्टूबर आ चुका था, लेकिन रूपनारायण अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटे। अब मामला थोड़ा गंभीर लगने लगा, तो पुलिस के कुछ लोग इस बात का पता लगाने के लिए रूपनारायण द्विवेदी के घर कृष्णानगर पहुंचे। लेकिन ये क्या, सब इंस्पेक्टर के घर पर तो ताला लगा था। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि 5 दिनों से उन्हें किसी ने नहीं देखा। ये बात काफी हैरान करने वाली थी। इसके बाद पुलिस ने सब इंस्पेक्टर रूपनारायण की गुमशुदगी का केस दर्ज किया और सबसे पहले उनके घर के दरवाजे का ताला तोड़ा गया, जहां एक बात बहुत ही अजीब थी और वो ये थी कि केवल मेन गेट पर ताला लगा था और बाकी अंदर के सभी दरवाजे खुले थे और सामान भी बिखरा पड़ा था। और तो और अंदर 5 कांच के गिलास पड़े थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहां बैठकर कुछ लोगों ने शराब की पार्टी की थी। आगे ही एक कमरे में कुछ कपड़े मिले जो कि किसी लड़के के थे। अब ये बात थोड़ी अजीब थी, क्योंकि सब इंस्पेक्टर रूपनारायण ने कभी किसी लड़के के उनके साथ होने का जिक्र नहीं किया। ये मामला पुलिसकर्मी से जुड़ा था, इसीलिए इसकी जांच भी सुपरफास्ट तरीके से की गई थी। जांच के दौरान पता चला कि रूपनारायण की शादी हो चुकी है और तो और उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन रूपनारायण और उसकी पत्नी दोनों ही कुछ साल पहले अलग हो गए। अब पुलिस ने रूपनारायण की पत्नी की तलाश शुरू की, जो कि जल्द ही खत्म हो गई, क्योंकि रूपनारायण की पत्नी पास ही के इलाके में एक किराए के मकान में अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। जब रूपनारायण की पत्नी से पूछताछ की गई तो उसका कहना था कि उसने अपने पति को बीते 1 साल से नहीं देखा है। इसके साथ ही सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने दोनों के अलग होने की वजह किसी लड़के को बताया, जिसका नाम किरण है। पुलिस की जांच में अब किरण का नाम सामने आया। पुलिस ने तुरंत ही किरण की खोजबीन शुरू की, लेकिन किरण का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन अब सब इंस्पेक्टर रूपनारायण के बारे में एक ऐसी जानकारी मिली जिससे इस पूरे केस का खुलासा हो गया। दरअसल जांच में अधिकारियों को ये पता चला कि सब इंस्पेक्टर रूपनारायण की दोस्ती शहर के एक बड़े हिस्ट्री शीटर राधाकांत दुबे उर्फ कक्कू से थी। दोनों की ये दोस्ती करीब 10 साल पुरानी है। दोनों साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। रूपनारायण ने पुलिस में जॉब हासिल की, वहीं कक्कू दुबे क्राइम की दुनिया का बादशाह बन गया। कक्कू हमेशा रूपनारायण के लिए शराब का इंतजाम किया करता था। अब कक्कू की तलाश शुरू हुई और जल्द ही कक्कू को पुलिस ने दबोच लिया, क्योंकि कुछ लोगों ने कक्कू दुबे को 16 अक्टूबर को सब इंस्पेक्टर के साथ देखा था और एक सीसीटीवी फुटेज में उस दिन दोनों साथ नजर आए। लेकिन फिर भी कक्कू ने झूठ बोलने की पूरी कोशिश की।
लेकिन कक्कू दुबे की ये कोशिश नाकामयाब रही। कक्कू दुबे ने जनता के रक्षक रूप नारायण के बारे में पुलिस को जो कहानी बताई, उसे सुनकर हर कोई हैरान था। और वो कहानी कुछ इस तरह थी। दरअसल हुआ यूं कि साल 2009 में कक्कू ने एक परिवार से रूप नारायण की मुलाकात करवाई थी और उसी परिवार की दो बेटियों के साथ सब इंस्पेक्टर रूप नारायण ने रेप किया। अब पुलिसकर्मी ने रेप किया था और बात भी आई गई हो गई, लेकिन मन ही मन कक्कू उन दोनों लड़कियों के रेप का जिम्मेदार खुद को मानता था, क्योंकि उसी ने उस परिवार की मुलाकात रूप नारायण से करवाई थी। ये बात कक्कू के मन में हमेशा से थी और देखते ही देखते अब 16 अक्टूबर 2011 आ चुका था। इस दिन रूप नारायण ने फिर से कक्कू दुबे को शराब की व्यवस्था करने को कहा। कक्कू अपने साथ 4 दोस्तों को लेकर रूप नारायण के घर पहुंचा, जहां इंस्पेक्टर के घर पर उसकी गर्लफ्रेंड किरण भी मौजूद थी। किरण को देखकर उन सभी लोगों की नीयत खराब हो गई। साथ ही कक्कू दुबे ने दोनों लड़कियों के रेप का बदला लेने की सोची और इसी वजह से सभी ने मिलकर सब इंस्पेक्टर को पहले खूब शराब पिलाई। जब वे सभी लोग शराब पी रहे थे, तभी रिंकू और पुनित नाम के लड़के ने किरण का रेप किया। जब वे मदद के लिए चिल्लाई तो द्विवेदी ने उसके पक्ष में विरोध किया। इस समय दुबे, साबिर और रॉबिन ने द्विवेदी का मोबाइल और वीसीआर कार्ड से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। किरण का रेप करने के बाद रिंकू और पुनित ने गला दबाकर उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद समूह ने दोनों शवों को 2 बोरियों में डालकर टाटा सुमो में भरकर सुल्तानपुर रोड ले गए। उन्होंने खुर्दही बाजार के पास इंदिरा नहर में लाशों को फेंक दिया। रूप नारायण के घर से निकलने से पहले सभी ने 135 लाख रुपए से भरा सूटकेस, 2 मोबाइल फोन, सोने की चेन, सोने की अंगूठी और द्विवेदी की आधिकारिक 9mm की पिस्तौल भी ले ली थी। दुबे ने 9mm की पिस्तौल फैजाबाद के एक प्रॉपर्टी डीलर पंकज सिंह को सुरक्षित रखने के लिए दी थी। लखनऊ के एसएसपी जीके गोस्वामी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के जरिए मामले को सुलझा लिया गया है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।